Hello, 1 2 live test. Hello, hello, hello. अरे पहले पढ़ने दो द्या जरा सर दूसरी सर द्या फ्रेंड तुम जरा थोड़े आगे हो जाओ ना ऐसे कैमरे के सामने आना चाहिए तुम थोड़ा आगे थोड़ा पहला वो पाटली निकाल दो सर ऐसे बता आपल्याला हे आपण त्यांना पत्र दिलेलं आहे आणि पत्र देऊन जे पत्र बजावलेलं आहे त्याची प्रत आपल्याला तिथे दिलेली आहे आणि त्याबद्दल आपल्याला पण पत्र हे दिलेलं आहे की आपण हे पत्र दिल्यानुसार त्या पत्रानुसार आम्ही कारवाई करू आणि जे जे त्यामध्ये होईल त्यानुसार तुम्ही पत्र स्वीकारा आणि आपलं जे उपोषण आहे ते मागे घ्या. ही कारवाई आपण नियमाच्या आधी आम्ही करू लवकरच. याच्या लाईव्हवर सांगा ना आम्ही नोटीस ते जे संबंधित आहेत रफिक मजीद दुआनिया त्यांना MRTP अंतर्गत अनधिकृत पत्र्याचे शेडचे जे बांधकाम केलेलं आहे त्यांनी ते काढून टाकण्याबाबतीत आम्ही MRTP बाबतीत आम्ही त्यांना नोटीस दिलेली आहे. 30 दिवसाची नोटीस दिलेली आहे आणि 30 दिवसाच्या आत ते बांधकाम आपण काढून टाकावं, अन्यथा पुढील जे काही कारवाई करण्यात येईल असं त्यांना पत्र दिलेलं आहे. जर त्यांनी नाही केलं तर त्या 30 दिवसानंतर आम्ही आमची पुढची कारवाई आम्ही करू नगरपालिका. कुठली कारवाई म्हणजे होणार आहे जर त्यांनी हे नाही काढलं तर? 30 दिवसाच्या नंतर जी कारवाई याच्यामध्ये बसेल अधिनियमामध्ये ती आम्ही कारवाई करू. सर, जे हा अनधिकृत आहे हा तर प्रूव्ह झाला आहे, बरोबर. मग ह्याला कधी निष्कासित कधी करण्यात येईल? आता ह्याला 30 दिवस आम्ही त्यांना पत्र दिलेलं ना, त्यांचं उत्तर काय आहे त्याचं बघू ना आपण. त्यांच्या उत्तरावरती आम्ही ते पुढची प्रोसेस घेऊ करू ना. आता पत्र त्यांना बजावलेलं आहे की नाही, पत्र बजावलेलं आहे. 30 दिवसाच्या नोटीस दिलेली आहे. त्या पत्रात त्यांचं काय उत्तर येते आणि त्या उत्तरावरती आपण काय आम्ही निर्णय घेतो ते आम्ही पुढचं घेऊ ना, करू ना. सर, MRTPची नोटीस त्यांना बजावली आहे का? हो, बजावलेली आहे. बजावलेली आहे. कधी 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 गेले? ही 12/10/2021 दिलेली आहे. हो, MRTPची. जरा एक मिनटं द्या इथे मला जरा मी बघतो नोटीस वगैरे सर्व काय. ॲक्च्युली MRPTची नोटीस दिली आहे ॲक्च्युली त्यांनी आणि याच्यामध्ये 30 दिवसाचा टाईम घेतला आहे. 30 दिवसाचा टाईम यासाठी घेतला आहे की त्याची पूर्ण कागदपत्र पाहतील ते लोक, त्याच्यानंतर त्याला योग्य ती कारवाई म्हणजे जसं की त्यांनी समोर जो इनलिगल बांधला आहे ज्याच्यासाठी आम्ही ते उपोषणला बसलो आहेत ते निष्कर्ष करतील ते लोक, असं त्यांचं आहे. पण सोबत नोटीस पण ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम याच्यामध्ये. तर आम्ही हे करूया आमचं येत्या 30 दिवस 1 महिना. 15 दिवसासाठी आणले होते. पूर्वी तर ॲक्च्युली MRPT TP ॲक्टची नोटीस ती 15 दिवसाची असते, पण या लोकांनी इथे लिहून दिलं आहे की बाबा 30 दिवसात नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसात स्वतःहून तोडून त्वरित काढून टाकावे. तर आता नंतर येऊ कार्यालय तोडतील, नाहीतर त्याचा खर्च ते सर्व देतील. सर, काल जी नोटीस घेऊन आले होते इंजिनियर साहेब, ते नोटीस 15 दिवसाची होती आणि आता 30 दिवसाची. हे कसं? 30च दिवसाची नोटीस होती ती. त्याच्यामध्ये MRTPमध्ये आपला उल्लेख आहे ना, तर MRTP नोटीसमध्ये 30 डेजचा उल्लेख असतो MRTPच्या ह्याच्यात. तर 30 डेज नियमच तसं आहे की 30 डेजची पहिली नोटीस इश्यू करायला लागते. येस, म्हणजे ग्रामीण भागाला 30 दिवस ते म्हणतात आणि असं आपल्या शहर भागाला आम्ही बघतो तर 14 दिवसाची नोटीस असते. पण त्यांना तुमचा मान ठेवून आम्ही हे करतो, हे उपोषण आम्ही मागे घेतो आणि मॅडमला पण सांगतो उपोषण मागे घ्यायला
आणि तुम्ही तुमचं कर्तव्य बजावतील, नाहीतर अन्यर्थ आम्हाला तुमच्या दरवाजावरती बसायला लागेल, याची नोंद घ्यावी आपण. मान्य आहे सर? सर 30 दिवसात कारवाई नक्की हो होणार 30 दिवसामध्ये त्यांचं उत्तर येऊन ते काय येते ते आपण नोटीस दिलेली आहे, त्यांचं आम्ही आमची कारवाई पुढे चालू करून घेऊ. सर आपलं नाव? संतोष जोशी, उपमुख्याधिकारी. तो आज हमारे साथ यहाँ पर संतोष जोशी जी हैं और उन्होंने यहाँ पर जो है नोटिस दिया हुआ है और इस नोटिस में साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि 30 दिन यानी 15 दिन जो है वो MRTP के लिए है और 15 दिन जो उनको पेपर्स जो है वो सामने दिखाने होंगे कि उनके पास क्या क्या पेपर्स हैं इस होटल के मुतालिक. और एक बात और कह दूँ इसके साथ में कि यहाँ पर ये जो नोटिस है इसे जो आमरण अनशन करने वाले हैं जैसे प्रवीणा शेख मैडम और मेलविन सिक्वेरा जी, इन्होंने इस नोटिस को एक्सेप्ट किया है क्योंकि इसमें डिटेल्स लिखी हुई है कि यहाँ पर MRTP एक्ट भी लगाया जाएगा और कायदेशीर कार्रवाई भी की जाएगी. और इसमें एक चीज़ और लिखी गई है कि अगर उन्होंने इस टाइम बाउंड में अपने अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसको नहीं तोड़ा तो म्युनिसिपल काउंसिल इसे तोड़ेगी और उसका खर्च भी उनसे वसूला जाएगा. साथ ही साथ MRTP के अंतर्गत उन पर FIR ज़रूर की जाएगी. MRTPची नोटीस आहे ही, त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेने लिहून दिलेलं आहे आणि त्यांना 30 दिवसाची हे दिली आहे मुदत. 30 दिवसाच्या आत अंतर्गत हे लोक काही नाही करणार तर नगरपालिका नगर परिषद ते कारवाई करतील. ज्याचा जो खर्च येईल तो खर्च त्यांना द्यावा लागेल, अशा पद्धतीने नोटीस दिलेली आहे. आणि MRTPची फौजदारी गुन्हा दाखल होईल अन्यथा. नोटिस क्लियर देखिए और किसको दिया गया है नोटिस? नोटिस पर नाम आप देखिए किसको दिया गया है नोटिस? रफीक मस्जिद लुनानिया इनको दिया. ये मालिक है होटल का, रस्सम होटल का कचेरी रोड पे जो है उसका मालिक को दिए गया. नगर पालिकेने त्याची रिसिप्ट कॉपी नाही आहे का तुमच्याकडे? रिसिप्ट कॉपी नाही त्याची? हां माझ्यासाठी आणली. हो ठीक आहे नो प्रॉब्लेम. म्हणजे दिली आहे म्हणजे 12 तारखेला दिली त्यांना, 12 तारखेला बजवले, 12 तारीख को दे दिया है. कॉपी उनको दी गई है. श्री रफीक मजीद लुलानिया मालिक. आप ये पूरा प्रॉपर देखिए, ये लेटर पूरा प्रॉपर देखिए आप. ये लेटर नगर परिषद की तरफ से आया हुआ है, पालघर नगर परिषद की तरफ से. और इस लेटर को उप मुख्य अधिकारी जी ने लाया है. इस लेटर को आप इस लेटर को भी देख रहे हैं, इस पर मालिक का नाम भी है और पूरी तरह से इसमें डिटेल्स भी है. म्युनिसिपल काउंसिल के जो अधिकारी हैं उनके यहाँ पर सील और स्टैंप भी है. उपोषण से उठने के लिए अब दोनों ही उपोषणकर्ता तैयार हैं और आप अभी लाइव देख रहे हैं तहलका न्यूज़ इंडिया पर आमरण उपोषण जो हो रहा था रसम होटल को लेकर. आप देख सकते हैं ये जो नोटिस यहाँ पर उप मुख्य अधिकारी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ये नोटिस दी है रफ़ीक मजीद लुलानिया को, जो कि मालिक हैं रसम होटल के, जिसमें अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसे बढ़ाया गया है. और ये होटल जो है कचेरी रोड पर है, कोर्ट रोड पर है, न्यायालय रोड पर है, जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है उस रोड पर है और कई सालों से है और इतने सालों से उसे नहीं तोड़ा गया है, जिसके लिए लोगों ने काफ़ी पत्र व्यवहार भी किया. आखिरकार यहाँ पर आमरण उपोषण करना पड़ा. एक महिला यहाँ पर भी उपोषण में है और इस उपोषण को देखते हुए नगर परिषद ने एक अच्छा कदम उठाया है. उन्होंने एक सख्त कदम उठाते हुए MRTP का नोटिस दिया है और नोटिस के साथ ही साथ इसमें एक ख़ास बात मैंने पहले भी बताई, अब भी बता रहा हूँ. इस नोटिस में ख़ास तौर पर लिखा गया है कि 30 दिन के अंदर अगर आपने इस कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा तो नगर परिषद जो है वो इसे तोड़कर खर्च भी वसूल करेगी और MRTP का नोटिस दिया है ताकि उस पर FIR भी दर्ज किया जाएगा. दूसरी बात
बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा मानता हूँ सीईओ साहब का, जिन्होंने सिडको में रहने के बावजूद भी वो उप सीईओ आप हमारे पास आए जोशी साहब, आपका भी धन्यवाद मानता हूँ। और साथ में इंजीनियर साहब भी है, उसका भी धन्यवाद मानता हूँ कि बाबा बहुत उन्होंने मेहनत की है। और वहाँ पर प्रत्यक्ष जाके और रसम होटल के पास जाके उन्होंने पूरा लेआउट देख लिया, जबकि ऑर्डर मिली थी उनको हम लोग उपोषण पे बैठने के बाद। तो अच्छा काम किया, मैं तो नगर परिषद का शुक्रिया अदा मानता हूँ। उसी प्रकार आप 1 महीने का जो वादा दिया है वो पूरा करें, तो हम लोग भी हमारा उपोषण बाद में नहीं करेंगे। अगर अब 1 महीने के बाद अगर उपोषण अगर नहीं होगा टूटफोड़, तो मैं अपना उपोषण चालू रखूँगा आपके दरवाजे के ऊपर। धन्यवाद। अब उप मुख्य अधिकारी साहब के हाथों ही उपोषण को जो है वो समाप्त किया जाएगा। यहाँ पर अपने हाथों से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उन्होंने मैडम को ये जो है कोकोनट वाटर देकर ये उपोषण को समाप्त करने के लिए पहल कर दी है। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। काउंटर लाइंस लेते हैं, एंडिंग लाइंस। तो फिर एक बार आपको मैं इस पूरी जो कहानी है उससे रूबरू करा दूं। ये सत्याग्रह आंदोलन जो कि आमरण उपोषण है, ये शुरू हुआ 12 तारीख यानी कल, 13 तारीख यानी कल। और इस उपोषण में दो लोग शामिल थे। एक तो है प्रवीणा शेख जो कि राष्ट्रीय संगठक है रिपब्लिकन बहुजन सेना की, साथ ही है मेलविन सिक्वेरा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है दी वॉइस ऑफ पीपल्स के। इन्होंने एक मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा ये था कि एक रसम होटल है यहाँ पर, इसी रोड पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कचेरी रोड है, इस पर है। और कई सालों से इसमें अवैध बांधकाम किया हुआ है, बड़ा करके उस होटल को बांधकाम किया हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए काफ़ी लेटर्स और काफ़ी कुछ जो है वो अर्जी दी गई थी, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। पता नहीं क्या कोई कह रहा है कि काफ़ी रसूखदार लोग इनके पीछे हैं, हमें पता नहीं था कौन है उनके मालिक। अब हमने जो नोटिस देखी उससे हमें पता चला कि उनके मालिक कौन है। और साथ ही काफ़ी बातें अलग अलग हो रही थी जो हमने आपको लाइव पर और न्यूज़ पर काफ़ी बताई हमने। और ये जो आमरण उपोषण है, इसके साथ एक इवेंट ज्वाइन किया था उन्होंने कहा था कि 15 दिन का आमरण उपोषण वो करने वाले थे। वो ये सोच कर आए थे कम से कम 15 दिन तो वो आमरण उपोषण करेंगे ही। और साथ ही हर दिन एक नया इवेंट का भी सिस्टम उन्होंने किया था। ये एक इवेंट अभी उन्होंने जो आज लगाया था, इसमें जो है लोग आए और आकर के हमें जो है कंप्लेंट्स है वहाँ पर उन्होंने पंडाल में दी, ना यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन पंडाल में उन्होंने जो है वो कंप्लेंट्स ज़रूर ला कर दी है। तो ये इवेंट स्टार्ट हुआ था दोपहर में, और वैसे ही नगर परिषद से जो है वो इन्फॉर्मेशंस आई कि हम पूरी तरह से जैसे कार्रवाई करनी है, जो कार्रवाई करनी है वो पूरी तरह से उल्लेख करके आपके पास जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। और उन्होंने उप मुख्य अधिकारी को भेजा, जो दोषी जी हैं वो आए यहाँ पर, उन्होंने पूरी तरह से समझाया कि इस तरीके से जो है वो कार्रवाई होने वाली है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि कार्रवाई क्या होने वाली है। फिर एक बार बता दूं कि रफ़ीक मजीद लुलानिया नामक मालिक हैं रसम होटल के, जिन्हें ये नोटिस दी गई है। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो एक्स्ट्रा अवैध बांधकाम वहाँ पर किया गया है होटल में, उसे तोड़ा जाए 30 दिन के अंदर, और अगर नहीं तोड़ा गया तो नगर परिषद जो है वो उसे तोड़ेगी और उसका जो खर्च वसूल करेगी। साथ ही MRTP के अंतर्गत में FIR भी दर्ज किया जाएगा। तो ये तमाम मामला जो है वो अब समाप्ति की ओर है। आमरण अनशन जो है वो समाप्त कर लिया गया है। और आखिर में यही होता है कि सत्य के साथ अगर आप खड़े हैं तो तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।